और अमेरिका की जंग के बाद जब फ्लाइट्स और ट्रैवल ऑपरेशन अफेक्ट हुए तो पाकिस्तान की ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्रीज को भी काफी नुकसान हुआ। बहुत सी कंपनीज ने पहले ही बुकिंग्स, टिकट्स और अरेंजमेंट्स किए हुए थे, लेकिन अचानक रेस्ट्रिक्शंस की वजह से ट्रिप्स रुक गए। इस सिचुएशन में कस्टमर्स रिफंड डिमांड करते हैं, जबकि कंपनीज की इन्वेस्टमेंट पहले ही प्रोसेस में लग चुकी होती हैं। यानी एक कन्फ्लिक्ट का डायरेक्ट इकोनॉमिक प्रेशर बिजनेस और आम लोगों दोनों को फेस करना पड़ता है। आज हम इसी इशू के इकोनॉमिक और एविएशन पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे एक एविएशन एक्सपर्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम, तोहफा या अली मदद, होप यू आर डूइंग गुड। बट मेरे मौला के सदके एज यू नो कि मौला के ज़रीन को एज एन आलमैदी और एविएशन फील्ड में भी बहुत से जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, बहुत से सालार हैं, दे नो मी एज आई वाज एक्सटेंड ऑफ तवान एयरलाइन। और एट दैट मोमेंट उसमें मौला के सदके दोबारा जो है डिफरेंट एयरलाइंस के साथ एज एन BS से वर्कआउट चल रहा है और वैसे ही ज़रीन को जो है सपोर्ट कर रहे हैं। तो सवालात ये थे कि जब ईरान और US की जंग हुई तो क्या इश्यूज़ फेस करने पड़े और क्या मामला, क्या लॉसेस हैं जो ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को, सलारों को और एज एन ट्रैवल एजेंट को या जो चार्टर फ्लाइट्स चलाते हैं इधर फॉर ईरान इराक, उनको क्या इश्यूज़ फेस करने पड़े। सबसे पहले तो देखें, किसी भी ममालिक में जंग होती है और जब उसकी एयर स्पेस बंद होती है तो खाली उसके एविएशन के मामला नहीं, बहुत सी इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट को भी फ़र्क पड़ता है। और जैसे कि ईरान का सबसे बड़ा इशू था वो ऑयल वाला, आपने देखा होगा आलमी सतह पे ऑयल की प्राइसेस में भी फ़र्क आया है, जिसकी वजह से प्राइसेस तो एविएशन ऑल ओवर जो है वो ऊपर गई है। लेकिन जो सस्पेंशन हुई है उसमें आप देखें बहुत से लोगों ने वीज़ाज लगवाए हुए थे। फॉर एग्जांपल लास्ट जो ट्रिप था वो 21 रमज़ान का था। काफ़ी सलार ने, काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स ने 21 रमज़ान के लिए जो है टिकट्स इशू की हुई थी, काफ़ी उन्हें एडवांस पेमेंट्स की हुई थी, उनकी वीज़ाज इशू थे। लेकिन उनकी जो वीज़ाज की पेमेंट थी वो तो हो गई ज़ाया, वो डेफिनेटली वो एक लॉस में गए। फिर जिन्होंने ग्राउंड पैकेजेस के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे होटलिंग वगैरह एंड मैनी मोर थिंग, उसके एडवांस दिए हुए थे। तो एट दैट मोमेंट काफ़ी लोगों के वो एडवांस अभी तक वापस नहीं हो सके, ऐसी बात हो भी नहीं सकती एट दैट मोमेंट। वो तब होंगे वो आपके एडजस्टमेंट्स में जाएंगे इन द फ्यूचर जब भी ये मामला ठीक होते हैं। अभी तक देखा जाए ईरान की काफ़ी फ्लाइट्स जो है, आप लोग जानते हैं कि जो ट्रैक जाती हैं तवान एयरलाइंस, इधर ईरान एयर टूर, महान एयरलाइंस एंड मैनी मोर, इसमें किश भी शामिल है। और अगर आप इराक की बात करें उसमें इराक एयरवेज एंड फ्लाई बगदाद, दीज आर द मेन एयरलाइंस जो कि इसमें डील आउट करती हैं फ्रॉम पाकिस्तान टू ईरान एंड फ्रॉम पाकिस्तान टू इराक। तो अर्ज़ ये है कि देखें, इनकी जो सस्पेंशन हुई है 40 डेज़। अब 40 डेज़ तक आप एक बात सोचें, जो एक बंदा फॉर एग्जांपल कोई भी बिजनेस करता है 40 डेज़ तक अगर उसको रन नहीं करता तो उसको कितना नुकसान होगा, ठीक है। और दूसरे जो ट्रैवल कर रहे थे ज़ायरीन, उन लोगों ने भी तो पेमेंट्स की हैं फॉर द वीज़ाज़ की पॉलिसी होती है। देखिए वीज़ाज़ इशू हो गई हैं तो आपको पता है अगर वो ज़ाया होते भी हैं वो उसके लॉसेस जो हैं क्लाइंट को बेयर करना पड़ता है। तो वो एक सबसे बड़ा लॉस है ज़ायरीन के लिए, इट्स अ हेल ऑफ अमाउंट अगर आप कैलकुलेशन लेके बैठें, ठीक है। और अगर आप ट्रैवल एजेंट्स की बात करें, देखिए उनका काम तो महीनों से बंद है। इट्स मीन दैट कि वो कुछ भी नहीं सेल आउट करे, इधर देन दैट कि वो किसी और लाइक जगह की डीलिंग करते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, US की तरफ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने टिकट्स हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 8। लेकिन जो उनका मेन काम था, जो मेन उनका सोर्स ऑफ इनकम था, वो उनका बन रहा है, ठीक है। और जहाँ तक एविएशन की बात है, जाहिर सी बात है चार्टर फ्लाइट्स ऐसी नहीं होती हैं, उससे कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं हर मुल्क की, जैसे पाकिस्तान है इनकी हैं, ईरान की अपनी है, इराक की अपनी है। तो उस चीज़ पे फोकस किया जाए। और उन लोगों ने भी कुछ पेमेंट्स दी होती हैं एडवांस एज सिक्योरिटी, तो जाहिर सी बात है वो उन्होंने पे आउट की हुई है। फ्यूल की कुछ एक्सपेंसेस हैं। और जहाँ तक सलार की बात है, देखिए सलार जो है एक ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स होता है, कुछ ऐसे हैं जो कि बड़े नाम हैं इन द मार्केट, इधर फ्रॉम कराची, फ्रॉम इस्लामाबाद, फ्रॉम लाहौर, और भी काफ़ी सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत से सलार लाइक आप कह लें कि बेस करते हैं। जहाँ तक बड़े सलारों की बात है, देखिए वो खाली ये बिजनेस नहीं करते, उनके पास मल्टीपल बिजनेस होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के होते हैं जो बिल्कुल बिजनेस में नए नए आए होते हैं, उनको आइडिया भी नहीं होता कि भाई हमने क्या चीज़ फेस करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। और जहाँ तक बात है रिफंड्स की, लोगों को लगता है कि जी एयरलाइन नहीं जाएगी तो डेफिनेटली वो रिफंड एकदम से दे देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनके कुछ असूल होते हैं, कुछ नॉन रिफंडेबल टिकट्स होती हैं जो बाद में एडजस्टमेंट्स में जाती हैं, कुछ इस तरह की होती हैं टिकट्स जो रिफंड्स तो होती हैं लेकिन टाइम लगता है उन्हें प्रोसेस होने में। अब ईरान की जो टिकट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेन एयरलाइंस जिनका मैंने आपको नाम हाईलाइट किया, उनकी अगर बात की जाए तो सब एयरलाइंस ने एक बिग लॉस उठाया है इस टर्न अराउंड के अंदर। तो दुआ मेरी यही है कि अल्लाह पाक खैर वाफियत से इन मामला को जो है क्लियर करे और ऑल ओवर द वर्ल्ड आलमी सतह पे भी, खाली पाकिस्तान की बात नहीं है। अगर आप देखें पाकिस्तान, ईरान, इराक के अलावा USA से, कैलिफोर्निया से, आप कह लें कैनेडा, टोरंटो से एंड मैनी मोर इस तरह की कंट्रीज़ में ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ से मेनली ज़ायरीन आते हैं। तो वहाँ पे भी बिजनेस ओनर्स हैं, वहाँ भी ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं जो इस चीज़ को डील आउट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी है। देखें लॉस ये नहीं होता कि कितना हुआ है, लॉस होता है। अगर किसी का $100 भी ज़ाया हुआ है ना, लेकिन अगर वीज़ा $150 है तो वो एक लॉस में कंसिडर होगा।
अब ऑल ओवर द मार्केट की बात करें तो इट्स अ बिग अमाउंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन। इधर इट्स अ कार्बन ऑर्गेनाइजर, इट्स अ ट्रैवल एजेंट, इट्स अ जायर, इट्स ट्रैवलर, इट्स अ पैसेंजर, और इधर लाइक आप कह लें कि जो GSS है, GSS लाइक जनरल सेल एजेंट ऑफ एनी एयरलाइन जो आपके पाकिस्तान में बेस्ड है, तो सब ने एक बिग लॉस जो है फेस की है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर किसी की है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजर को बैठाएंगे, किसी भी एविएशन के स्पेशलिस्ट को बैठाएंगे, वो आपको इस पर प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है कि उन्होंने कितना लॉसेस जो है बेयर किए और अभी कर रहे हैं। तो एट द एंड ये दुआ है कि सबके लिए आसानी हो, इनके जो मामला हैं एज सुन एज पॉसिबल सॉर्ट आउट हो, और मेरे मौला के सदक़े फिर दोबारा हम पैसे की ज़रीन को सॉल्व आउट करें, वैसे ही एविएशन के मामला चले। तो तब तक दुआ में याद रखिएगा। यही बता कन्फ्लिक्ट चाहे सियासी हो या इंटरनेशनल, उसका असर हमेशा आम लोगों और बिजनेस तक जरूर पहुंचता है। ट्रैवल एंड टूर इंडस्ट्री भी उन सेक्टर्स का हिस्सा है जो किसी भी कन्फ्लिक्ट में सबसे पहले प्रेशर फील करती हैं, जहां एक डिसीजन सिर्फ फ्लाइट नहीं बल्कि लोगों की प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और पूरे बिजनेस सिस्टम को अफेक्ट करता है। आज की इस डिस्कशन का मकसद इसे इकोनॉमिक रियलिटी को समझना है। उम्मीद है कि ये कन्वर्सेशन आपको इस इशू को एक ब्रॉडर और रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखने में मदद देगी। शुक्रिया।